श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मानव सेवा करके कैसे प्राप्त किया जाए या कर पाएगा, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ कृति मनुष्य ही है। परमात्मा अपने भेजे हुए संतानों पर, संततियों पर बहुत ही स्नेह प्रेम करता है, परंतु धराधाम पे आने के बाद उसका उस प्रकार का मानसिक विकास, वैचारिक विकास, शैक्षणिक विकास ना होने की वजह से, वातावरण ना मिलने के कारण उसका विकसित स्वरूप नहीं बन पाता, जिससे छोटी छोटी समस्याओं से उलझता रहता है और परेशान रहता है। परमात्मा के रूप में अगर मानव सेवा मनुष्य कर रहा है तो सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है और परमात्मा उसे अपने पास आने का रास्ता प्रशस्त करता रहता है। और ये सेवा अगर निस्वार्थ कर रहा है, निष्काम कर रहा है, निर्लिप्त भाव से कर रहा है, कोई अपेक्षा नहीं करता, तो परमात्मा उसे और शक्ति देता है और स्पष्ट अपना रास्ता बताता है कि आप इस मार्ग से आइए, मुझ तक पहुंच पाएंगे। और इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकता है। अनेक प्रकार का मानव जीवन पे संकट है, रुग्ण सेवा, शैक्षणिक सेवा, अनेक कल्याणार्थ, धर्मार्थ, पुण्यार्थ, तमाम कार्य, अन्न सेवा इत्यादि इत्यादि के माध्यम से मनुष्य की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, प्रकृति की सेवा को अपना करके जीवन का एक संकल्प या व्रत मान करके मनुष्य करे तो निश्चित उसके पूर्व जन्मों के पाप, पूर्व जन्मों की समस्याएं जो इस जन्म में उसे निर्वहन करना पड़ता है, व्यतीत करना पड़ता है, उससे वो लाभान्वित हो सकता है, उसे फायदा मिल सकता है। परंतु यदि वो सोचे कि मुझे इस सब कुछ ना करते हुए परमात्मा का आशीर्वाद मिले, तो बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लक्ष्य है, असंभव है। उसे तो इस धराधाम पे आकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। शारीरिक सुख, आत्मिक सुख और इंद्रिय सुख के कारण मनुष्य भटकता रहता है, अनेक प्रकार की विकृतियों से लिप्त हो जाता है और अंत में उसका परिणाम जीरो मिलता है, शून्य मिलता है। उसका दूरगामी कोई रिजल्ट, परिणाम उसे नहीं प्राप्त होता जो उसे कल्याण के मार्ग पे ले जाए, भगवत के मार्ग पे ले जाए, भगवत प्राप्ति में एक साधन माध्यम बन जाए, ऐसा उसका स्वरूप ही नहीं रहता। परंतु वो उसी आनंद में, मस्ती में अपने को लिप्त किए रहता है, नशे में, परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा जो साधन बताया गया है वह मानव सेवा है। ये ऐसा सरल मार्ग है जिसे वो अपना करके, उसे व्यतीत करके परमात्मा की असीम कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद और अपने पूर्व के कर्मों का जो फल है
उसे और अच्छा व्यतीत कर सकता है, कष्ट है तो उसे दूर कर सकता है, समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है, राष्ट्र संस्कृति उस पर गर्व कर सकती है, देश उस पर नाज कर सकता है। परंतु इस प्रकार की विचार वो अपने मस्तिष्क में लाए, अपने भाव पैदा करे, अपने को तैयार करे, वो किसी को मत देखे, अपने आप को देखे, तो निश्चित है वो एक, अगर ये विचार आता है, एक दिन अवश्य इस कार्य में वो संलग्न होगा, आगे बढ़ेगा। और आज जो उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, कल करोड़ों लोग उसके पद चिन्हों पे चलने को तत्पर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा साधन भगवान की प्राप्ति में मानव सेवा है। मानव सेवा कई प्रकार से की जा सकती है, और जो भी सेवा हम करें उससे कोई चाह अपेक्षा न करते हुए मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित में परमात्मा की असीम कृपा उसे प्राप्त होगी। इसका पूर्ण विश्वास उसको मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा विचार भगवान हमारी अंतरात्मा में पैदा हो, हमारा मन तैयार हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखे, और सबसे चीज हमारे मन में विचार ये उत्पन्न होने लगेगा तो ये सब प्रकार का भाव, मन भी तैयार होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अच्छे विचार भी हमारे अंदर आएंगे, तो निश्चित है हम इस कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो ये मानव सेवा के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का एक सरल रास्ता है, इस रास्ते से चल करके परमात्मा से मिल सकेंगे, उसका आशीर्वाद मिल सकेंगे, और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। जय हो।